वापस लाइव हो गया? ठीक है। तो बीच में कोई इश्यू हो गया था, अब एक बार हो गया है मैनेज। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं रुक गया था। जैसे ही आपका मैसेज आया तो हमने कहा कि एक बार क्लास में कोई ना कोई इश्यू लग रहा है, बच्चे ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं कि सर, तो मैंने यहाँ पे अलग कर दिया। एकदम सटीक बेटा। किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी हो तो मैंने कहा था कि अगर इन वेरिएबल्स के बीच में सारे के सारे निशान डबल है तो कंक्लूजन में डबल आएगा, सिंगल नहीं आएगा। डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आइदर और बनाता है ना बेटा। उसके बाद इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया इक्वल टू का कोई रोल नहीं है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई अगर इन वेरिएबल्स के बीच में कोई भी एक निशान सिंगल आ जाए तो कंक्लूजन में सिंगल ही आएगा, डबल नहीं आएगा। ठीक है बेटा, सिंगल ही आएगा। आइदर और अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा या बराबर होगा, तीनों बातें जो है वो यहां पर होंगी, तो वो आइदर और बनेगा। अब मैं यहां पे बात करूं आपके साथ, जरा चीजों को समझिएगा, जरा चीजों को समझिएगा, मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने आपको सवाल भी दिए थे और मैंने कहा भाई सवाल आपको बताने हैं और आंसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, तो कुछ एक सवाल मैं आपको और करा देता हूं और आप तुरंत उसका आंसर जो है वो बताएंगे। देखो, सवाल किसी भी एग्जाम का हो, चाहे सीजीएल का हो, रेलवे का हो, डीएसएसबी का हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप वही जो आपके एग्जाम में दोबारा आ जाए। किसी ने कहा सर 23 नंबर बता दो, ये था बेटा 23 नंबर। ये नहीं करना अभी आपको, 23 नंबर नहीं करना, ये नहीं करना अभी, टाइप दूसरी है ये, इसको करने की जरूरत नहीं, इसको चेंज करके कराएंगे। अभी इसको मैं आपको चेंज करके कराऊंगा। अब इसको हम चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल तो जो सवाल आपको करने हैं हम उनकी बात करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको करने भी हैं। आप केवल उन पे फोकस रखो और मुझे बताइएगा। जैसे ये सवाल है, जल्दी बताओ बेटा कौन सा सही है कौन सा गलत है। रिकॉर्डेड यही मिलेगा बेटा, आपको रिकॉर्डेड यही मिलेगा, अलग से थोड़ी करना है आपको। रिकॉर्डेड यही मिलेगा, कैरीवेल एप्लीकेशन पर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ध्यान से करो। हो गया भाई, हो गया। आओ, मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे मैंने क्या बताया, टी से डब्ल्यू की तरफ खुला हुआ है, तो भाई टी से सी खुला हुआ है, सी से एच खुला हुआ है और ये खुला हुआ है। डब्ल्यू की तरफ खुला है, टी की तरफ बंद है। डबल है, डबल है तो डबल आएगा। उसके बाद सी से एम बंद पड़ा है, सी से एम के बीच में अपोजिट फेसिंग। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होंगी, ओनली सी। अब बताओ, आप वर्बली कर रहे हो, आपको टाइम तो नहीं लग रहा? 2-2 सेकंड में सवाल तो मैंने करा दिए थे। बहुत जल्दी आप बता सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या बेटा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा विकल्प जो है वो सही नहीं है?
हो गया भाई। आओ, कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपने ढंग से जो नहीं पढ़ा, सही नहीं है बोले तो गलत है। गलत कौन सा है? जी से क्यू बंद है भाई साहब, जी से क्यू बंद है, जी से क्यू बंद है, तो जी से ई बंद है और ई से क्यू बंद है। देखो, जी से ई बंद है और ई से क्यू बंद है। जी से क्यू बंद है तो जी से ई भी बंद है और ई से क्यू भी बंद है, तो जी से क्यू हमारे पास बंद है। सिंगल है तो सिंगल आएगा। एफ से आर खुला हुआ है, एफ से आर बंद पड़ा है बेटा, ये देखो आर की तरफ बंद है, यही गलत है, यही गलत है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें तो सही वाले नहीं पता, गलत वाला बताना, तो बी बॉम्बे है। एन से ई बंद पड़ा है तो एन से ई बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। एफ से क्यू खुला हुआ है और एफ से क्यू खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये सही है, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे बनेगा। आपको समझ में आया बेटा? कर लेंगे सवाल। अगला बताओ बेटा, कौन सा व्यंजक सही है? आप इन्हें इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठा कर लें। जैसे मान लो आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो जी और टी आ गया, तो टी से एच आ गया, फिर एच और बी बराबर आ गए, फिर बी से छोटा के आ गया, फिर हमारे पास एच और टी बराबर है। ये ना, देखो ऐसे करो, जी से एच आ गया, सॉरी जी से टी आ गया, टी से एच आ गया, एच और बी बराबर है, जी से टी आया, एम और टी बराबर है, टी से एच आया, भाई एम और टी बराबर है ना, तो टी से छोटा एच है तो टी से छोटा एच है, इसका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। उसके बाद एच और बी बराबर है और बी से छोटा के है। अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते, जैसे मेरे भाई आप यहां बताइएगा, क्या जी और टी बराबर है? जी और टी बराबर हो ही नहीं सकते, यही हमारा गलत है, ये तो गलत है। के से एच खुला हुआ है, के से एच खुला हुआ है, सही है। यहां देखो बेटा, के से एच कैसे खुला हुआ है? के और बी है, बी और एच बराबर है, तो बी की जगह मैं एच भी लिख सकता हूं, तो के से एच खुला हुआ है, सही। बी से टी बंद पड़ा है, बी से टी खुला हुआ है, तो ये गलत है। जी से एम खुला हुआ है, जी से एम बंद पड़ा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। जो बच्चा हमारे साथ पिछली 2 क्लासेस 3 क्लासेस अटेंड कर चुका, उसको रत्ती भर भी समस्या नहीं है। समस्या उन्हीं को आएगी जो मेरे भाई, जो पहली दफा क्लास में आए होंगे और पहली दफा क्लास में आके आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा, यही आपको जो है वो समस्या मिलनी है। ये बात समझ में आ गई बेटा? तो आपसे पूछा कौन सा व्यंजक सही है, तो बी सही है, बाकी गलत है। बी सही है, बाकी गलत है। सर मैंने लेट ज्वाइन किया, कोई इश्यू नहीं बेटा, आप बैकअप ले लेना और बैकअप लेने के बाद आना, तुम्हें 100% समझाने की गारंटी मेरी। लेकिन पढ़े ही नहीं है तो कैसे करेंगे बेटा? सवाल तो आने चाहिए ना आपको। अब सवाल ही नहीं आते बेटा, बताओ कैसे करोगे? करो, शाबाश। यदि बी डी सी यू बी जी यू आर सी एस कौन सा व्यंजक सही नहीं है, गलत कौन सा है? गलत कौन सा है वो बताओ भाई। सी की तरफ खुला है, एस की तरफ बंद है, सी की तरफ खुला है, एस की तरफ बंद है, सही है। एस और यू, यू की तरफ खोल रखा है, एस और यू। भाई सी और यू तो बराबर है, सी और यू तो बराबर है, सी और यू तो बराबर है, तो ये यू की तरफ खुला हुआ है, यू की तरफ खुला हुआ है, ये भी सही है। सी से आर खुला हुआ है, सी और यू तो बराबर है, सी और यू तो बराबर है, तो आर की तरफ बंद पड़ा है, आर की तरफ खुला हुआ, देखो सी और यू बराबर है, तो सी और यू बराबर है, तो मैंने यू की जगह सी लिख दिया, यहां सी की जगह खुला है, यहां सी की जगह बंद है, तो ये गलत है, ये हमारा आंसर है। फिर देखो बेटा, जी से डी खुला हुआ है, जी से बी खुला हुआ है, बी और डी बराबर है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी।
तो जो बच्चे पहली क्लासेस अटेंड कर चुके हैं उन्हें 100% समझ में आएगा। जिसकी पहली क्लास उन्हें कुछ समझ नहीं आना, सर मुझे अरेंज करना सिखा दो, सीखो बेटा। देखो सी और यू बराबर है, तो यू पर पकड़ो, यू से छोटा कौन है आर, सी से छोटा कौन है एस, बी किसके बराबर है बी, बी से छोटा कौन है जी, हमारे पास बी से छोटा कौन है जी, बी और डी किसके बराबर है, बी और डी बराबर है। एस से सी खुला हुआ है, एस से सी खुला हुआ है, एस से यू खुला हुआ है, एस से यू खुला हुआ है, जी से डी खुला हुआ है, जी से डी खुला हुआ है। देखो बी और डी बराबर है, बाकी आ गया बेटा। रेंज में क्या दिक्कत है, समझ आया, आई बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, एक ना बने दो बनाओ, कोई समस्या थोड़ी है। अगला फिर से आ गया, कौन सा व्यंजक सही नहीं है। तो भाई गलत वाला बताना है आपको, कौन सा व्यंजक सही नहीं है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। जरूर आना बेटा, जब आपका सिलेक्शन हो जाए जरूर मिलने आना। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपने कहा ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बहुत सही बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। कैसे है जरा समझो, यहां पे एच से डी बंद है तो यहां भी एच से डी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। जेड से एच खुला है, जेड से एच खुला है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही है। पी से एम खुला है, पी से एम खुला है, सिंगल आएगा तो सिंगल है, सही है। बचा यही, यही गलत है। जेड से के बंद पड़ा है, जेड से के खुला हुआ है तो सही है, गलत है तो ये सही है। आई बेटा बात समझ में सभी को। अगला बताओ, सी कह रहे हैं यू से डी खुला हुआ है, यू से डी खुला हुआ। भाई देखो ना हमारे पास क्या है, क्यू, यू से क्यू खुला हुआ है, क्यू से डी खुला हुआ है। ये देखो ना, यहां पे देखो बेटा यू से डी खुला हुआ है तो यू से क्यू खुला हुआ है, क्यू से डी खुला हुआ है, ये तो सही है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। जेड से टी खुला हुआ है, जेड से टी खुला हुआ है, तो भाई जेड से जब टी खुला हुआ है तो हम यहां क्यू डी पी करेंगे, तो जेड से यू बंद है, टी पर जाना है ना हमें, तो आप क्या करेंगे बेटा, यहां पे देखो किस पर जाना, टी पर, टी और पी, तो हम यहां से आ सकते हैं क्यू डी पी, क्यू डी पी, क्यू डी पी, जेड से टी पर जाना है तो हम यहां पे जाएंगे, कॉमन क्या है भाई दोनों में, अरे पहले वाला तो सही हो गया, ये रहा, जेड से टी पर जाना है तो हमारे पास पीटीई हो गया और क्यूडीपी हो गया, तो हम कहेंगे कि जेड से क्यू खुला हुआ है, क्यू से पी खुला हुआ है और पी और टी बराबर है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है, सिंगल आएगा तो सिंगल आएगा। यू से टी की चेक करते हैं बेटा, यू से टी बंद है, यू से टी बंद है, तो जब हम यहां करेंगे यू से टी बंद है तो आप देखिएगा यू से क्यू खुला हुआ है और क्यू से पी खुला हुआ है,
और पी और टी बराबर है तो ये टी भी हो सकता है, तो टी की तरफ खुला है, टी की तरफ बंद है, फेसिंग गलत है, यही हमारा आंसर है। क्यू से यू बंद है, क्यू से यू बंद है। आप कहो सर इकट्ठा करें, इकट्ठा करते हैं बेटा, ये देखो इकट्ठा कर दो ना, कॉमन उठा के क्यू डी पी आ गया, फिर P बराबर है T, T से बड़ा है E, फिर Q Z और U, Q से छोटा कौन है Z, और Z बराबर है U। इकट्ठा कर दिया मैंने, छोटे नीचे ले लो, ऊपर नीचे। U से D खुला है, तो U से Q खुला है, Q से D खुला है। Z से T खुला है, Z से Q खुला है, Q और T बराबर है। Z से Q खुला है, Q और T बराबर है। Q और T बराबर नहीं है, Q और T और Q बराबर नहीं था बेटा, P और T बराबर था, सॉरी हमने लिया यहां पे QDP, Q किसके बराबर था, Q और U, Q बराबर है इसके था, सॉरी। अरे यार क्या, ये लिखो पहले, वैसे जरूरत पड़ती नहीं है, रास्ता ढूंढ लो। Q से छोटा Z है, Q से छोटा Z है, Z की तरफ बंदा, Z और U बराबर है। फिर P T और E, P बराबर है T, P बराबर है T, और T से बड़ा E है, ये था बेटा। अब 2-2 सेकंड में आ जाएगा। ये देखो बेटा, U से D खुला है, U से D खुला है, सिंगल है तो सिंगल। Z से T खुला है, Z से T खुला है, सिंगल है तो सिंगल। U से T बंद है, U से T खुला हुआ है। Q से U बंद है, Q से U बंद है। चेक करो बेटा, चेक करो, चेक करो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिख दिया यहां पे QDP लिख दिया, QDP लिख दिया। फिर Q और P को जोड़ो, P किसके बराबर है, T के, T से बड़ा E है। फिर बेटा Q से छोटा Z है, पलट के लिख दिया, Q से छोटा Z है, Q से छोटा, या Q की तरफ खुला है, Q की तरफ खुला है, Z की तरफ बंद है, Z और U बराबर है, तो ये आ गया। सर मेरे सारे सही जा रहे, आप सभी के सारे सही जाएंगे बेटा। अगला बताओ, अगला बताओ। आओ बेटा, इकट्ठा करना चाहते हैं, जिसी मर्जी को लिख लो, जैसे लिख लिया वी के Z इक्वल टू बी। अब कॉमन क्या है, TH KL, K कॉमन है, K से छोटा कौन है, L, छोटे को नीचे लिख लो L, K से छोटा L है, K से बड़ा H है, H से बड़ा T है। ये लो बेटा, चौराहा बन गया। मुझे K से L जाना होगा तो मैं V से L जाना होगा, मैं ऐसे चला जाऊंगा, V से T जाना होगा, मैं ऐसे चला जाऊंगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही नहीं है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। T से L बंद है, तो T से L बंद है, ये तो सही है, यहां से भी हो गया, वहां से भी देख लो बेटा, T से L बंद है। उसके बाद आपको बताना V से T खुला हुआ है, V से K खुला हुआ है, K से T खुला हुआ है, V से K खुला हुआ है, K से T खुला हुआ है, ये भी सही है। K और B बराबर है क्या, K और B बराबर हो ही नहीं सकते बेटा, K और B बराबर, K और B बराबर हो ही नहीं सकते, K B से बड़ा होगा, ये गलत है, यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैं देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चों का सही उत्तर जा रहा है। बताइएगा। क्या आया भाई आपको, A और T बराबर है, क्या A और T बराबर है, नहीं है भाई, ये बनेगा डबल आएगा, ये तो आ ही नहीं सकता। R और X, R से X बंद पड़ा है, R से X बंद पड़ा है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे, केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे।
केवल दूसरा कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। अगला बताओ। हो गया बेटा। बी से ए बंद है, बी से ए बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, यही बनेगा ना। देखो बी से ए की तरफ बंद पड़ा है, बी से ए की तरफ बंद पड़ा है, बी की तरफ खुला है, बी की तरफ। सी से एफ खुला हुआ है, तो सी से एफ बंद पड़ा है, गलत है। केवल पहला कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। केवल पहला कंक्लूजन सही है, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अरे बेटा तुम हर तरीके का एग्जाम निकाल दोगे, 2 सेकंड में आ जाएगा तुम्हारा, कोई समस्या ही नहीं बेटा, 2 सेकंड में सॉल्व कर दोगे तुम इसे। ऐसा सवाल जब भी आएगा 2 सेकंड में उड़ा दोगे इसे। दो सेकंड में बताया कि टी से एस बंद है, टी से एस बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डब्ल्यू से भी खुला है, डब्ल्यू से भी खुला है, सिंगल है तो सिंगल। फिर कह लो सर रेलवे वाले सवाल करो, रेलवे वाले मैंने करा दिया आपको, ये कराया था आपको, ये कराया था आपको, ये कराया था आपको, ये कराया था आपको, ये कराया था, सब रेलवे के हैं। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी जेई का है, आरआरबी एनटीपीसी का है, आरआरबी ग्रुप डी का है, आरआरबी ग्रुप डी का है, आरआरबी एनटीपीसी का है। अब ये देखो ये दे रखा है इन्होंने। अब इस वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज करके आप निकाल सकते हैं, वैसे बिना चेंज किए भी ट्रिक है, लेकिन बेटा सबसे बेहतर है कि आप चेंज करके कर लो। आइए बेटा, ये देखो बेटा, इस निशान का मतलब ग्रेटर देन दे रखा है, डॉलर का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब लेस देन है, एट द रेट का मतलब लेस देन इक्वल टू, हर निशान का आपको एक मतलब दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उपरोक्त दिए गए कथन में से निकलता है? आपको दे रखा है बी डॉलर, डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डॉलर का मतलब फिर से ग्रेटर देन, चेंज करो ना बेटा। देखो डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, डॉलर का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, परसेंट का मतलब ये है, परसेंट का मतलब ये है, एट द रेट का मतलब ये है। निशानी तो पलटेंगे आप निशान ही लिखेंगे, तो मेरे भाई यहां पे क्या बनेगा, बी, डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू डी, डॉलर का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आर ग्रेटर देन डी, कोमा लगा के आर ग्रेटर देन डी, डी और एल ग्रेटर देन इक्वल टू जे। ये बताओ बेटा आपको समझ आया, नहीं समझ में आया? समझ में आया, नहीं समझ में? आपको बताओ। मैंने चेंज कर दिया। कौन सा कंक्लूजन सही है? ऑप्शन ए दे रखा है जे परसेंट डी, परसेंट का मतलब ये होता है जे परसेंट डी। ऑप्शन ए दे रखा है ए परसेंट एल, परसेंट का मतलब ये होता है ए परसेंट एल। ऑप्शन नंबर सी दे रखा बी डॉलर, डॉलर का मतलब क्या, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी जे, और डी ऑप्शन में दे रखा बी हैश एल। जल्दी बताओ बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष उपरोक्त दिए गए कथनों में से निकलता है? तो कह रहे थे ना कि सर इसको कैसे करेंगे भाई, इसको चेंज करके करेंगे। केवल एक विकल्प यहां पे सही निकलेगा,
कोमा की जगह कुछ नहीं होगा बेटा, कोमा ही रहेगा, क्योंकि कोमा का तो कोई सिंबल ही दिया ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ रहा है, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ नहीं रहा, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है, इसका तो मतलब ही नहीं दिया हमें। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है बेटा हमारे पास, सेमी कॉलन, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है हमारे पास। ये कह रहा है यहां पे कि जे से डी खुला हुआ है, तो जे से डी बंद पड़ा है। अरे यार डी इधर है ना, ये रहा। जे से डी बंद पड़ा है, जे से डी खुला हुआ है, ये गलत है। ए से एल खुला हुआ है, ए से डी खुला हुआ है, डी से एल खुला हुआ है, सही है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे 100% सही है। बी से जे बंद पड़ा और डबल है, बी से डी बंद है और डी से जे खुला हुआ है, अपोजिट फेसिंग, गलत हो गया। बी से एल बंद है, बी से डी बंद है और डी से एल खुल गया, अपोजिट फेसिंग में, गलत हो गया। सही आंसर नजर आया आपको ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर जो आपको नजर आया वो ऑप्शन नंबर बी नजर आया है। तो मेरे भाई जोड़ने की जरूरत क्या है बेटा, यहीं से दिख जाता है। ये आपको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करके नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और चेंज करने के बाद जो है आप इसे सॉल्व करेंगे। ये बात सबको समझ में आ गई? ये चेंज करने वाले सवाल है बेटा, जैसे यहां चेंज करो, यहां भी आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसके ये चेंज करने वाले नहीं आते। आज तक एक ही सवाल आया रेलवे में, एक ही सवाल डीएसएसबी में आया, एक ही आएगा, और वो नॉर्मल वाला आएगा। कोई एक सवाल आएगा इनइक्वालिटी का जो नॉर्मल आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हो गया बेटा, चेंज करना था, चेंज कर लो, क्या समस्या है। के एट द रेट सी, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन सी। एन एट द रेट टी, एन एट द रेट टी इज इक्वल टू सी, टी इज इक्वल टू सी, और सी से बड़ा के है, मर्ज कर लो बेशक। पहला है n% सी, परसेंट का मतलब क्या है, n% सी, बताओ भाई, n% सी। दूसरा है के एट द रेट टी, एट द रेट का मतलब क्या है,
ये टी। आप ही बताओ बेटा देख के, एन से सी खुला हुआ है, एन से सी बंद पड़ा है, ये गलत है। के से टी बंद पड़ा है, के से सी बंद पड़ा है, और सी और टी तो बराबर है, सी और टी तो बराबर है, तो सही है। सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो ये सिंबल आपको यहां रखने हैं कि मान लो यहां पे एट द रेट है ना, तो एट द रेट का निशान यहां रख दो कि इसका मतलब ये है। एट द रेट का मतलब यहां रख दो, इसका मतलब ये है। इक्वल टू का मतलब इक्वल टू ही है, इसमें कोई चेंज नहीं। इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, इसमें कोई चेंज नहीं है। इक्वल टू का मतलब इक्वल टू, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बात समझ में आ गई भाई सभी को? बात समझ में आ गई? जो कि मैक्सिमम ने यह सही उत्तर दिया था। पहले आप चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। लेकिन ये नहीं आता, नॉर्मल ये सवाल आते जो पीछे वाले ये हमने किए थे, ये जो मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे, मैंने लास्ट क्लास में करा दिए थे। जैसे ये बताओ बेटा, ये मैंने लास्ट में करा दिया था, मैं फिर से पूछ रहा हूं, बताओ। शाबाश सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। चलो अच्छी बात है, मेरे सारे सही हैं सर, थैंक यू। करो आगे करो। एम और आर गलत है, कह रहा है ये कौन सा ऑप्शन में गलत है, ये गलत मिलना चाहिए। एम से आर बंद पड़ा है, एम से आर बंद पड़ा है, ये तो सही है। एम से आर बंद पड़ा है, बीच में सिंगल आएगा, ये सही है। एम से आर बंद पड़ा है, बीच में सिंगल आएगा, सही है। एम से आर खुला हुआ है, देखो खुला हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी दिल्ली हो जाएगा। हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। आओ बेटा सवाल करते हैं। ये दो सवाल है, देखो ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं। ऑप्शन ए अगर पहला सही है, ऑप्शन बी दूसरा सही है, ऑप्शन सी आइदर और नाइदर नॉर और ये। अब मुझे बता दो, जैसे पहले वाले में पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। फिर दूसरे वाले में, थैंक यू बेटा, करो सॉल्व। हो गया बेटा, आओ यहां से देखते हैं बेटा। एफ से ए बंद पड़ा है, तो एफ से ई बंद पड़ा है, ई से सी खुल गया, फिर खुल गया, बंद और खुला अपोजिट फेसिंग की स्थिति में गलत है। एफ और ए के बीच में अपोजिट फेसिंग। ए से डी बंद है, ए से डी बंद है, तो ए से डी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा केवल, तो पहले का केवल दूसरा सही है, पहले का केवल दूसरा सही है। यहां बताएंगे बेटा, क्यू से पी बंद पड़ा है, तो क्यू से बी बंद पड़ा है, बस पलट के लिख दिया, देखो पलट के लिखा है तो ये सही है। एक्स से पी खुला हुआ है, तो एक्स से एस खुला है पर बंद बंद, तो ये गलत हो गया।
तो यहां पे केवल दूसरा सही है, यहां पे केवल पहला सही है। और ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं बेटा, हम ऑप्शन नहीं दे रहा है, यहां से ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी, या जो ऑप्शन आप बना सकते हैं वो ऑप्शन आप बना के अपना आंसर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला बताओ बेटा, अगला बताओ। आओ बेटा, बी से ई बंद पड़ा है, बी से सी बंद है, सी से डी खुल गया, खुल गया इधर अपोजिट फेसिंग की स्थिति में, बड़ा छोटा बराबर। सी से पी खुला हुआ है, सी से पी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डब्ल्यू से एक्स, बहुत छोटा निशान है बेटा, ये दिखा रहा हूं। चलो अब बताओ क्या है, बहुत छोटा निशान अब दिखा रहा हूं, बताओ क्या है। डब्ल्यू से एक्स बंद पड़ो है, डब्ल्यू से एक्स बंद है लेकिन डबल है, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आएगा तो इधर और बनाएगा। भाई यही तो आएगा ना डब्ल्यू से एक्स के बीच में, देखो इन्होंने दे रखा है डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसका रिजल्ट ये बनना चाहिए, लेकिन ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो इधर और बनता है, तो ये निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए तो ये आइदर और बनता है, तो ये क्या बनेगा, आइदर और। तो क्या बनेगा भाई, आइदर और बनेगा, आइदर और बनेगा। आइदर और कैसे चूज करेंगे बेटा, यहां से चूज करेंगे, ये रहा इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। आया बेटा समझ में सभी को, या तो निष्कर्ष या पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर और बनेगा। ये बताओ आगे, अगला बताओ, शाबाश, अगला बताओ मेरे भाई, शाबाश। भाई यहां से आप देखो कि बी से डी खुला हुआ है, बी से डी खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। डी से एस बंद है, डी से एस बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, दोनों सही हो गए। तो हमारे पास 5 के दोनों सही है। 6 में कह रहे हैं दोनों गलत। मैं देखता हूं बेटा, वाई से पी बंद है तो वाई से डब्ल्यू, डब्ल्यू से आर, आर से पी बंद भी था और खुला भी हुआ था, अपोजिट फेसिंग है तो गलत हो गया। पी से डब्ल्यू खुलत है, पी से डब्ल्यू बंद पड़ा, देखो डब्ल्यू की तरफ बंद है, डब्ल्यू की तरफ बंद है तो ये भी गलत है। यहां दोनों गलत है, वहां दोनों सही तो यहां दोनों गलत है। अरे बेटा समझ में आ रहे हैं सभी को, किसी भाई को कोई समस्या दिक्कत परेशानी? चलिए भाई सारे सही होंगे, तुम्हें सिखा दिया, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया ये। पर ये ऐसा चैप्टर है खुद से नहीं कर पाते। बाकी रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे जो आप खुद से कर लेते हो, ज्यादातर चैप्टर ऐसे हैं, लेकिन उन चैप्टर्स में भी हम आपको बेस्ट ट्रिक्स बताएंगे कि भाई बेस्ट ट्रिक्स ये है। और मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए, 3 पॉइंट में चैप्टर खत्म हो रहा नहीं हो रहा। सिंगल वाला, डबल वाला, अपोजिट फेसिंग वाला, कलेश खत्म कर दिया, टेंशन ही नहीं है। और जो जो सवाल आज तक आए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा सवाल नहीं आते, लेकिन आ जाए, देखो खेल है, जिस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हो सबके अच्छे हैं, तैयार करके जाओ। जिस चैप्टर से कभी कभी एक आधा और कभी कभी 2 आ जाए
तो बेटा फिर तो समस्या आपको करना पड़ेगा ना, मतलब वो दूसरा गलत होगा, आपका सही होगा, आप उसे करके गए, आप उसे छोड़ के नहीं गए। एक्स से जेड बंद है, एक्स से जेड बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। क्यू से जेड खुला है, क्यू पी एक्स, तो क्यू से एक्स खुला है और एक्स से जेड बंद है तो गलत हो गया। तो यहां केवल पहला है बेटा, दोनों सही नहीं, पहला है। डी से ए बंद है, कॉमन है, डी से सी बंद है और सी से ए बंद है तो ये सही है, तो ये सही है बेटा। ए से डी बंद है, या ए की तरफ बंद है या ए की तरफ खुला हुआ है, ऐसा थोड़ी हो सकता है बेटा। ए से डी तो खुला हुआ है, ए से सी खुला हुआ है, सी से डी खुला हुआ है। पहला सही है, दूसरा गलत है, जल्दी बताओ बेटा। पहला सही, दूसरा गलत है, जल्दी जल्दी बताओ, बात सही है या गलत। एकदम क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ आ गया, किसी भी भाई को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। दूसरा कैसे गलत है साथ में फिर देखो बेटा। क्यू से जेड खुला है, तो क्यू से एक्स खुला है और एक्स से जेड बंद है। यहां जेड की तरफ बंद है, यहां जेड की तरफ खुला हुआ है, तो 100% गलत है बेटा। कैसी बातें कर रहे हो, पलट के नहीं देखा क्या आपने उसे? हमें जाना था क्यू से जेड, क्यू से जेड खुला हुआ है, क्यू से एक्स खुला हुआ है और एक्स से जेड बंद है, पहले खुला था फिर बंद है, इसका मतलब अपोजिट फेसिंग है, इसका मतलब अपोजिट फेसिंग है, तो गलत हो गया बेटा। हाँ हाँ सर आ गया, अब आगे चलो। तो फिर गलती काहे कर दे बे? एच से जे खुला हुआ है, तो एच से जे खुला हुआ है, डबल है तो डबल आएगा, डबल निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ जाए इधर और बनाता है भाई, हकीकत में तो ये आना चाहिए था। एच और जी के बीच में सारे डबल हैं, डबल हैं, डबल हैं, यही निशान दो अलग अलग हिस्सों में आ गया तो इधर और बनाएगा। दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई? आइदर और, दोनों मिलकर बनाएंगे आइदर और। आगे देखो भाई, पी से ए बंद है तो पी से आर बंद है, आर से ए खुल गया, अपोजिट फेसिंग है तो गलत हो गया। टी से ए खुला हुआ है, टी से ए खुला हुआ है, टी से आर खुला हुआ है, आर से ए खुला हुआ है, सही है। ये देखो ना बेटा, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर से टी हो गया और आर से ए की तरफ खुला है, ये दोनों को मर्ज करके लिख दो, वो बात है। समझ में आ रहा है बेटा? एकदम क्लियर है? अगला बताओ बेटा, शाबाश। एक्स से टी बंद है, एक्स से वी बंद है, वी से बी बंद है, एक्स से टी बंद है, तो एक्स से वी जा सकते हैं, वी से टी, एक्स से वी बंद है और वी से टी खुला हुआ, इसकी जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि ये तो बी बी आगे है ही नहीं, कॉमन टर्म भी है ना। तो एक्स से वी बंद है और वी से टी खुला हुआ, तो गलत है ये, तो ये गलत है। एक्स से बी बंद है, तो एक्स से वी की तरफ भी बंद है, वी से बी की तरफ भी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही हो गया। सिंगल है तो सिंगल आएगा, सही हो गया बेटा। पी से टी बंद है और डबल है, पी से टी बंद है, डबल निशान नहीं आएगा, सिंगल आएगा। यहां पी से टी खोल रखा है, वैसे ही गलत है बेटा, या सिंगल डबल की वजह से गलत है या फेसिंग की वजह से गलत है। आगे बेटा सभी को समझ में,
सभी को समझ आ रहा नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? ओके बेटा, थैंक यू। अगला बताओ, अगला बताओ। बी से जी बंद है, बी से सी बंद है और सी से जी बंद है, सिंगल है तो सिंगल आएगा। ए से डी खुला है, ए और सी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, सी से डी चाहे कुछ भी हो, तो ये हो गया बेटा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ए से ई बंद है, ए से जी बंद है और डबल है, जी से ई खुल गया तो अपोजिट फेसिंग है, ये गलत हो जाएगा। पी और जी बराबर है, पी और जी बराबर हो नहीं सकते, ये बनेगा पी और जी, ये बनेगा पी और जी, अधूरा निष्कर्ष वैसे ही गलत होता है, अधूरा निष्कर्ष वैसे गलत होता है, 14वें में दोनों गलत हो गए। थैंक यू बेटा। अधूरा निष्कर्ष वैसे ही गलत होता है। आगे बताओ बेटा, जल्दी बताओ। आर से वी बंद है और डबल है, आर से वी बंद है और डबल है, आर से वी बंद है और डबल है, ये रहा बेटा। वी से पी खुला हुआ, वी और पी के बीच में अपोजिट फेसिंग है, ये गलत है। एस से वाई बंद है, एस और वाई के बीच में अपोजिट फेसिंग है। अपोजिट फेसिंग की स्थिति में एस वाई से बड़ा छोटा बराबर तीनों बातें होनी चाहिए, बड़ा भी हो छोटा भी हो बराबर। तीन में से दो बात आ जाएगी गलत है, तीन में से एक बात आई गलत, तो यहां तो दो ही बात आई, दो ही बात आई, एस वाई से बड़ा एस वाई से छोटा, दो बात आ गई तो दोनों क्या हो गए बेटा, ये गलत है, नाइदर वन नॉट टू गलत हो गया। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? बोलो यस या नो में जवाब दीजिएगा। मैटर क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर हो गया आप सभी को, बड़े आसानी से समझ आ रहा है। अगला, ए से आर बंद है, ए से टी बंद है, टी से आर खुला हुआ है, ये अपोजिट फेसिंग है। टी से एच खुला हुआ है, टी से एच खुला हुआ है, सिंगल है तो सिंगल आएगा, ये सही है। ओ से टी बंद पड़ा है और डबल है, ओ से टी बंद पड़ा और डबल है, तो ए से टी बंद पड़ा है और डबल है। पी से डब्ल्यू खुला हुआ है और डबल है, पी से डब्ल्यू खुला हुआ डबल है, ये सही है, दोनों सही होंगे। आ गया बेटा सभी को? मजा आ गया आज की क्लास में? आज की क्या, जितनी भी क्लासेस आपने पढ़ी, पहले कॉन्सेप्ट सिखाया था, आज मैंने प्रैक्टिस करा दी, तो चलिए आपका चैप्टर हो गया, आराम से कर लीजिएगा, कोई समस्या दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी। ऐसे ही धमाकेदार तरीके से हर एक चैप्टर को करते रहना बेटा, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है? लेकिन अच्छे से एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से, बहुत अच्छे से गहराई से उस चैप्टर को पढ़ेंगे।
23 सितंबर का पीडीएफ है बेटा ये। और 11 बजे का बैच आपका है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।